रहे हैं आजकल भारत के पंचायतनामा में। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं देवरिया जनपद के खंड विकास हाता में, और यहाँ एक दिग्गज प्रधान है, इनसे आपको रूबरू कराएंगे। सरकार के अंतिम जो व्यक्ति तक लोकतंत्र के पायदान को पहुंचाने का जो प्रयास है, उस प्रयास के जीती जागती मिसाल है। लगातार यहाँ के शोषित, वंचित और दलितों के एक तरह से आप जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर पहुंचाने को लेकर के लगातार सतत प्रयत्नशील है। लाल बहादुर प्रसाद या किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ इस पंचायत में लगातार 2 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है, और इस 2 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ शोषित, वंचित, दलित और गरीबों के लिए तमाम ऐतिहासिक कार्य इन्होंने किए हैं। सरकार जो है जो यहाँ उत्तर प्रदेश शासन जो लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, उस कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर के, चाहे 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, लगातार लोगों के बीच जाना, लोगों के समस्याओं को सुनना इनके आदतों में शुमार है, और इसी को लेकर के यहाँ की जनता में काफी लोकप्रिय है। 2 वर्ष का इनका कार्यकाल पूरा हुआ है, और इस 2 वर्ष के कार्यकाल में इनके द्वारा कराए गए जो कार्य हैं, उन कार्यों के बारे में हमारी इनसे बात होगी। हम सीधे जोड़ते हैं यहाँ के प्रधान लाल बहादुर प्रसाद से। आपको कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत देवरिया। प्रधान जी, जिस भरोसे और विश्वास के साथ यहाँ हाता ग्राम सभा की जनता ने आप पर विश्वास जताया, आपको यहाँ का प्रधान बताया, आप लगातार 2 वर्षों से अपना कार्यकाल पूर्ण कर यहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप जो कार्य कराए हैं उन कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हम अभी कहाँ संतुष्ट रहेंगे, काम करना ही है। 3 साल बाकी है, 2 साल तो मैंने काम किया। गांव के लोग बताएंगे किस तरह काम किया हूं, लेकिन मुझे अपना बता रहा हूं कि दिन भर व्यस्त रहता हूं। ये सोचता हूं कि मेरा समय व्यर्थ न कटे, गांव के विकास में लगे रहें। और आज भी 2 लेखपाल आ रहे हैं, 2 साइड में सड़क नपवाना है। जितने अवरुद्ध सड़कें थे उसको मैंने काम कराया मनरेगा से, पक्का काम कराया लगभग 300 मीटर मनरेगा से आरसीसी। बीच बीच में गांव का पानी निकास नाली और सड़कें बनवाया, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाए। गांव ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हमको अभी संतुष्ट नहीं है। काम करना है गांव के लोगों के लिए। आपके जो ग्राम सभा में गरीब हैं, उन गरीबों को अभी तक आवास, प्रधान जी लगातार जिस तरह से आपके ग्राम सभा में आवास, सड़क और नाली की समस्या थी, उन समस्याओं पर आपने नियंत्रण पाया, तमाम लोगों को आवास, नाली और जो सड़क की समस्या थी उससे निजात दिलाई। आगे आपकी प्राथमिकता क्या होगी? इन 3 वर्षों में आपको आगे क्या करना है? ग्राम विकास के लिए सबसे बड़ी शिक्षा पर हमारा जोर रहता है। बच्चों को शिक्षा स्कूल भेजवाना, और घूम घूम करके कुछ बच्चों को फीस कम पड़े, चाहे किताब कापी देना। और फिलहाल हम यही चाहेंगे कि जो गांव में जो काम बाकी है उसे मैं तत्काल पूरा करूं, और अपने शासनकाल में इसको ख़त्म करके, और उसके बाद काम बचे नहीं। यही मेरा लक्ष्य बना हुआ है। गांव के लोग ये समझे कि काम पहले की अपेक्षा अच्छा हुआ। आपके जो विरोधी हैं, जो आपके चुनाव में आपके प्रतिद्वंदी थे, उनका आरोप है कि आप भेदभाव करते हैं विकास में। जो आपके समर्थक हैं, जो आपके चहेते लोग हैं, उन्हीं तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर प्रतिक्रिया कहने वाले कहेंगे, विरोधियों को तो लगता ही है कि पहले काम नहीं हुआ, इस समय काम ज़्यादा हो रहा है, तो उन लोगों को लगेगा ही कि कहा जाए। हमारा तो लक्ष्य ये रहता है कि जब जीत कर आया मैंने ग्राम प्रधानी, तब से आज तक यही सोचा कि एक व्यक्ति अगर हो कहीं कभी, कौन वोट दिया नहीं दिया, कौन साथ रहा, उसके घर तक जो भी लाभ हो पहुंचा दिया जाए। आगे जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख योजना हर घर नल योजना थी, नल जल योजना। उस नल जल योजना में आपके यहाँ बहुत कछुआ गति से काम हो रहा है। इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? इसके लिए देखिए, शासन और ठेकेदार को दे दिए लोग काम, ग्राम पंचायत को दिए नहीं। 30 जून तक का समय निर्धारित था कि 30 जून तक जो 100 दिन का टारगेट था, उस टारगेट के भीतर काम कराना था, लेकिन अब तक आपके यहाँ हमको लग रहा है पाइप भी नहीं बिछ पाया है। इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन लोग हैं? इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह इसका जल नल विभाग को जिसने दिया है काम, वही जिम्मेदार है। हम लोग तो और क्या, सबसे बड़ी समस्या तो खड़ा कर दिए सब कि रोड को खराब करके छोड़ कर चले जा रहे हैं सब। यही हम लोगों का एक शिकायत था, वीडियो से भी बात की। गड्ढे और तमाम जगह रोड तोड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो मरम्मत होती है वो मरम्मत नहीं कंप्लीट करके नहीं जाते हैं सब। तो ये मेरा एक निगाह पर बना हुआ है कि जब ये लोग काम कराएंगे, मेरा हस्तक्षेप रहेगा कि ये लोग पहले फाइनल हमारा सड़क रास्ता जिधर से भी पाइप ले गए हैं
उसको ठीक करके उसके बाद इस गांव से विदा लें लोग। क्या संदेश देंगे और ये शासन से क्या मांग करेंगे? नल जल योजना की गति जो धीमी है, उस धीमी गति को तेज करने के लिए शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? शासन प्रशासन से ही मैं मांग कर रहा हूं कि कम से कम लोग शासन प्रशासन इन लोगों पर ध्यान दे और समय के अनुसार काम करा लें। बाकी क्या कहा जाएगा, जैसे कछुआ गति से काम प्रधान जी एक और बहुत ही जो सवाल है, गंभीर सवाल है। आपके यहाँ जो आप लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि जो सरकार है वो सरकार अपने जो दलीय जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके दल को समर्थन करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए सरकारी खजाना खोल रखी है, उनको तमाम तरह के सहयोग मिल रहे हैं, और जो बाकी विरोधी दलों से संबंधित जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सरकार की गतिविधि है। हम इस समय ग्राम प्रधान है, किसी भी पृष्ठभूमि के नाम नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि ग्राम प्रधान सब हर पार्टियों के होता है। जो शासन सरकार चल रहा है उसी का ग्राम प्रधान है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से शिकायत करना, हमारी अगर समर्थित सरकार हो उससे भी शिकायत करना हमारा अगर आदत बना रहे, लक्ष्य बना रहे, तो सरकार सुधर कर चलती है। निरंकुश सरकार बनी हुई है, विपक्ष का कोई भूमिका नहीं है इस समय, और सरकार अपने मनमानी चल रही है। जैसे भी चल रही है हम लोगों को चलना है, बाकी जनता जवाब देगी आने वाले समय में। तमाम तरह की अनियमितताएं हो रही हैं सरकारी योजनाओं में, उस अनियमितताओं पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, सरकार कही तो दिया, एक ही शब्द में कहा मैंने कि सरकार की गतिविधि सिर्फ सिंगल अपने लोगों को लेकर चलना है। इसमें ग्राम प्रधान तो कोई पक्ष का होता नहीं है, लेकिन हम लोगों को उसी में चलना है। बाकी कुछ नहीं कहेंगे सरकार पर, बाद में सरकार आएगी जाएगी, ये तो होता है। परिचय दे दीजिए। लाल बहादुर प्रसाद, ग्राम प्रधान हाता। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा यहाँ के क्रांतिकारी प्रधान है, बचपन से ही छात्र जीवन में तमाम संघर्ष। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा यहाँ के क्रांतिकारी प्रधान है, बचपन से ही छात्र जीवन में तमाम संघर्षों को, तमाम झंझावतों को झेलने के बाद आज प्रधान है, और प्रधान होने के साथ ही यहाँ की गरीब, जो यहाँ की जनता है, यहाँ के जो वंचित है, जो शोषित है, जो दलित है, उनके बीच लगातार काम किया है। और उस काम का प्रतिफल है कि पिछले 2 वर्षों से यहाँ प्रधान पद को सुशोभित कर रहा है, और इस 2 वर्षों में ही इन्होंने तमाम ऐतिहासिक कार्य किया है। तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, तमाम जो सरकारी भ्रष्टाचार है, उन भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते हैं, और इसी को लेकर के जनता में काफी चाहते हैं। कैमरा पर्सन इमरान साथ में अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, देवरिया।